डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट दास प्रथा। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा का बहुत बड़े स्तर पर प्रचलन था। वास्तव में उनके समाज का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी यह प्रथा जो है रोमन साम्राज्य का। इस बात का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑगस्टस के शासनकाल की अगर बात की जाए तो उसके शासनकाल में इटली की 75 लाख जनसंख्या में दासों की संख्या जो वो 30 लाख थी। जिस व्यक्ति के पास जितने दास होते थे उसकी अमीरता का या उसके ऊंचे स्थान का पता जो इसी बात से लगाया जा सकता था। अमीरों के पास इनकी बहुत ज़्यादा भरमार होती थी। और रोमन साम्राज्य की अगर मैं बात करता हूँ तो रोमन साम्राज्य में एक साधारण अगर आदमी जो था वो साधारण आदमी भी कम से कम 7 से 8 दास रखता था। और अधिकांश दास जो हैं वो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे। समाज में अवांछित बच्चों को उनके पिताओं द्वारा फेंक दिया जाता था, तो उनको व्यापार की दृष्टि से व्यापारियों के द्वारा उन बच्चों को भी जो दास बना लिया जाता था। दासों की स्थिति देखिए, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति बहुत खतरनाक थी, मीन्स बहुत खराब। पशुओं से भी बदतर उनके साथ व्यवहार किया जाता था। उनसे प्रतिदिन 16 से 18 घंटे कार्य लिया जाता था। अगर इस कार्य के दौरान अगर कोई भी दास स्वस्थ पाया जाता था तो उसके मालिक के आदेश पर अन्य दासों द्वारा उसे हंटर से पीटा जाता था। खेतों में काम उससे कराया जाता था। शहरों में रहने वाले दासों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वे जिस प्रकार से कार्य करते थे, उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए तो वे घरेलू नौकर, दुकानदारों के सहायक, मजदूर और व्यापारियों के एजेंट के तौर पर कार्य करते थे और विभिन्न प्रकार से अपने मालिकों का वो मनोरंजन भी करते थे। और उन्हें अपने मालिकों के मन बहलाव के लिए हिंसक जानवरों से भी जो है वो युद्ध करना पड़ता था। स्त्री दासों की स्थिति, रोमन साम्राज्य में स्त्री दासों की स्थिति जो है वो भी काफ़ी थी। समाज में उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। वो विभिन्न प्रकार से पुरुषों को मनोरंजन करती थी और उन्हें एक भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। सरेआम इन स्त्रियों का शोषण किया जाता था और शोषण का इनकार करने वाली दासियों पर घोर अत्याचार किए जाते थे। और उन्हें इस संबंध में अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने का भी कोई अधिकार नहीं था। और जब पुरुषों का मन उन स्त्रियों से ऊब जाता था तो उन्हें जो है साम्राज्य से निकाल दिया जाता था, अपने घर से निकाल दिया जाता था और उन्हें भी किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। दास बच्चों की स्थिति भी जो अत्यंत करुणाजनक थी। दास बच्चों पर उनके माता पिता द्वारा कोई अधिकार नहीं होता था, उन पर सिर्फ और सिर्फ उनके मालिकों का अधिकार होता था। उस समय दास बच्चों को दहेज में देने की प्रथा थी और दास बच्चों पर उनके मालिक घोर अत्याचार करते थे। और 6 से 5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों पर भी इनके मालिकों द्वारा खतरनाक काम कराए जाते थे और उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता था। दास व्यापार, देखिए दास व्यापार था। रोमन साम्राज्य में व्यापारों को बेचा जाता था और ख़रीदा जाता था, क्योंकि युद्ध में बंदियों को दास बना लिया जाता था। उन्हें दास व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जाता था। एक दास को लगभग 18 से 20 पाउंड में और एक दासी को 6 से 8 पाउंड में खरीदा और बेचा जाता था। और दासता से मुक्ति, देखिए रोमन साम्राज्य में दासों पर घोर अत्याचार किए जाते थे और रोमन साम्राज्य के दास जो हैं वो तब तक मुक्त नहीं होते थे जब तक उनका स्वामी या मालिक जो है उन्हें उनकी दासता से मुक्त नहीं करते। और मालिक तब उनको मुक्त करता था जब उनके कार्य से उनकी सेवा से जब वो विशेष ज़्यादा प्रसन्न होता था, और तब तक उन्हें मतलब किसी प्रकार से मुक्त नहीं करता था। और वो अपने दासों के प्रति पूर्ण रूप से वफादार होते थे और बगैर अपने मालिक की अनुमति के वो दास किसी प्रकार से भी कोई कार्य नहीं करते थे। दास प्रथा के प्रभाव, दास प्रथा के रोमन साम्राज्य पर गहन प्रभाव पड़े हैं। इस प्रथा के व्यापक प्रचलन के कारण रोमन लोग जो विलासप्रिय बन गए, क्योंकि सारा जो कार्य जो लोगों का वो दासों के द्वारा किया जाता था। और दासों पर लगे प्रतिबंध जो घोर अत्याचार के कारण
आत्मसम्मान एवं आगे बढ़ने की आशा जो उनकी खत्म हो चुकी थी। दासों में फैली यह निराशा अनेक बार विद्रोह का कारण भी बनी है। और रोमन साम्राज्य में छोटे स्वतंत्र किसान जो थे उनका सर्वनाश हुआ है। इस कारण यहाँ बड़े बड़े जमींदार दासों की सहायता के लिए कार्य करते थे, क्योंकि दासों की कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी, इसलिए उन्हें जो है उनका उत्पादन जो सस्ता होता था, अतः छोटे किसान उससे स्पर्धा जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये इस लेसन का कालक्रम जो क्रम संख्या ये वर्ष दिया और वर्ष के बाद जो भी जिस वर्ष में जो घटना जो घटी है उसके बारे में बतलाएगा।